कंट्रोल करे जामुन। बरसात का मौसम शुरू होते ही बाज़ारों में जामुन की आवक तेज़ हो जाती है। जामुन देखने में छोटा होता है पर है बड़े काम का फल। जामुन का पेड़ आम के वृक्ष के समान बहुत बड़ा, लगभग 25 से 20 मीटर ऊंचा होता है और इसके पत्ते 2 से 6 इंच तक लंबे पाए जाते हैं। जामुन का फल, छाल, पत्ती सभी किसी न किसी रोग में लाभप्रद होती हैं। जामुन के पेड़ की छाल का रंग सफ़ेद भूरा होता है। इसके पत्ते आम और मौलसिरी के पत्तों के समान होते हैं। जामुन के फूल आमतौर पर अप्रैल माह में खिलना शुरू हो जाते हैं और अगस्त तक जामुन का फल पक जाता है। इसके कच्चे फल का रंग हरा और पके हुए फल का रंग गहरा जामुनी, काला व अंदर से गाढ़ा गुलाबी होता है। जामुन खाने में कसैला, खटमिठा या मीठा होता है। इसमें एक गुठली बीज होता है। जामुन का वृक्ष मधुर, गर्म प्रकृति का, फीका और मल स्तंभक होता है तथा श्वास सूजन, थकान, अतिसार, कफ और उदरस को नाश करता है। जामुन का अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस, बुखार, सीने में दर्द, कफ वृद्धि व इससे उत्पन्न रोग, वात विकार हो सकते हैं। जामुन के रस को दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। प्रति 100 ग्राम जामुन में पाए जाने वाले पोषक तत्व: प्रोटीन 0.7 से 0.13 ग्राम, वसा 0.15 से 0.3 ग्राम, क्रूड फाइबर 0.30 से 0.9 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 14 ग्राम, कैल्शियम 8.30 से 15 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 35 मिलीग्राम, फास्फोरस 15 से 16 मिलीग्राम, आयरन 1 से 1.5 मिलीग्राम, पोटेशियम 55 मिलीग्राम, सोडियम 26 मिलीग्राम, तांबा 0.23 मिलीग्राम, गंधक 13 मिलीग्राम, विटामिन ए 8 IU, राइबोफ्लेविन 0.009 से 0.001 मिलीग्राम, नियासिन 0.2 से 0.29 मिलीग्राम, एस्कॉर्बिक अम्ल 5.70 से 18 मिलीग्राम, फॉलिक एसिड 3 mcg, थाइमिन 0.01 से 0.003 मिलीग्राम। मधुमेह के रोगियों को अक्सर जामुन की गुठली का चूर्ण सेवन करने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद में मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए जामुन की छाल का सेवन करने की सलाह दी गई है। जामुन की गुठली की तरह ही इसमें भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का गुण मौजूद होता है, जो डायबिटीज़ की समस्याओं को नियंत्रित करने में प्रभावी होता है। दांत दर्द या मसूड़ों में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए जामुन की छाल का प्रयोग राख की तरह मंजन के रूप में किया जा सकता है। इसके लिए 1 से 2 ग्राम जामुन की छाल ले लें। अब इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर महीन पीस लें। इस चूर्ण को दांतों पर मंजन की तरह रगड़ने से कुछ ही दिनों में दांतों व मसूड़ों के दर्द में आराम आ जाएगा। गले में होने वाले दर्द, खराश, जलन को दूर करने के लिए आप जामुन की छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जामुन की छाल को 1 कप पानी में उबाल लें। इस पानी से नियमित रूप से सुबह शाम कुल्ला करने से गले में होने वाले दर्द और खराश में आराम आएगा। जामुन की छाल का इस्तेमाल पेट में होने वाली समस्याओं से राहत पाने के लिए भी किया जा सकता है। पेट खराब होने या पेट में दर्द होने पर जामुन की छाल को पानी में घिसकर सेवन करने से
अपच, गैस और पेट दर्द में आराम आता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करने में प्रभावी होती है। इसके लिए जामुन की छाल को 1 कप पानी में अच्छे से उबाल लें। इस पानी में थोड़ा सा जीरा पाउडर डालकर सेवन करने से गर्भावस्था में होने वाली गैस, पेट का फूलना जैसी समस्याओं में आराम आता है। जामुन की छाल का इस्तेमाल त्वचा की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से स्किन पर होने वाली झुर्रियाँ, दाग धब्बे और संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। इसके लिए जामुन की छाल को पीसकर या फिर पत्थर पर घिसकर लेप तैयार कर लें। अब इस लेप को अपने पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे त्वचा की परेशानियां दूर होती हैं। आँखों में जलन, कीचड़ आना और दर्द आज के समय की आम बीमारियों हो गई हैं। लगातार इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के सामने बैठना आँखों के लिए खतरनाक है। बच्चे हो या बड़े, सभी को आँखों से संबंधित परेशानी होती ही है। जामुन के 15 से 20 मुलायम पत्तों को 400 मिलीलीटर पानी में पका लें। जब ये काढ़ा 1/4 हो जाए तो इसे ठंडा करके इसके आँखों को धोएं। इससे आँखों की समस्याओं में आराम आता है। जामुन बहुत से गुणों से भरपूर फल है। ये बाहर और अंदर दोनों तरह से शरीर को साफ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जामुन की छाल एक ब्लड प्यूरीफायर है जो खून को अंदर से साफ करते हुए आपकी स्किन का बाहर से ख्याल रखती है। अगर आपका खून शुद्ध हो तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और त्वचा खूबसूरत और चमकदार होती है। हार्मोनल डिबैलेंस और जंक फूड के सेवन की वजह आजकल पिंपल्स होना एक आम समस्या हो गई है। जामुन के रस का उपयोग पिंपल्स को कम करने के लिए किया जाता है। जामुन या इसकी पत्तियों के रस को स्किन पर लगाने से ये स्किन पर बढ़ते हुए ऑयल और सीबम के सेक्रेशन को रोकता है। इससे पिंपल्स की समस्याओं में आराम मिलता है। कभी कभी कान में घाव होने पर या अन्य कारणों से कान से पस निकलने लगता है। इसके लिए जामुन की गुठली को पीसकर शहद में मिला लें। ये एक बेहतरीन आयुर्वेदिक दवा है और इसकी 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान का बहना, कान में दर्द आदि बंद हो जाता है। जामुन के पत्ते के रस से कुल्ला करने पर मुंह के छालों में आराम होता है। जामुन की कसैली तासीर छालों की लाली और इनसे होने वाले दर्द को कम करते हैं। इसके साथ ही जामुन गले में होने वाले दर्द और गले की अन्य समस्याओं से आराम आता है। 10 से 15 मिलीलीटर जामुन के फल के रस का नियमित सेवन 10 से 15 मिलीलीटर जामुन के फल के रस का नियमित सेवन करने से गले की समस्याओं में भी आराम आता है। इसके अतिरिक्त गले के दर्द में 1 से 2 ग्राम जामुन के पेड़ की छाल के चूर्ण को सेवन करें। पेचिश में मल के साथ खून आने लगता है, इसमें दर्द भी होता है। इसमें आराम पाने के लिए जामुन की छाल का रस निकालकर इसे बराबर मात्रा में बकरी का दूध मिलाकर सेवन करने से आराम आता है। इसके अतिरिक्त जामुन के पेड़ की छाल 10 ग्राम को 500 मिलीलीटर पानी में पकाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से लाभ होता है।
यह काढ़ा पेट के अन्य रोगों में भी लाभदायक होता है। 20 मिलीलीटर जामुन के फूलों के रस में थोड़ी सी शक्कर मिला लें। इसे दिन में 3 बार पीने से पाइल्स से बहने वाला खून बंद हो जाता है। 10 ग्राम जामुन के पत्तों को 250 मिलीलीटर गाय के दूध में अच्छे से मिलाकर पीने से भी बवासीर में आराम आता है और लगातार 1 सप्ताह तक दिन में 3 बार सेवन करने से खूनी बवासीर भी ठीक हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि पके हुए जामुन के फल खाने से गुर्दे की पथरी टूटकर निकल जाती है। इसके लिए जामुन के 10 मिलीलीटर रस में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर दिन में 2 से 3 बार प्रतिदिन 1 सप्ताह या 15 दिन पीने से यूरिनल ट्रैक्ट में फंसी हुई पथरी भी टूटकर पेशाब के साथ निकल जाती है। जामुन का नियमित सेवन ब्लड शुगर को 30% तक कम करने में जामुन का नियमित सेवन ब्लड शुगर को 30% तक कम करने में लाभदायक होता है। जामुन के बीज में अल्केलाइड्स होते हैं जो ब्लड शुगर घटाने में मददगार साबित होता है। जामुन की गुठली के चूर्ण का सेवन भी डायबिटीज़ की समस्या से राहत पहुंचाता है। यदि आप ब्लड शुगर के लिए दवा का सेवन भी कर रहे हैं तब भी आप जामुन के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रयोग के पूर्व अपने आयुर्वेदिक वैद्य या चिकित्सक से सलाह अवश्य ले लें। शर्वाणी फिल्म प्रोडक्शन एवं आस्था के आंसू चैनल परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी लाभ हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जय हिंद। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आप किसी जड़ी बूटी, साग सब्जी, फल मेवे, पेड़ पौधे के विषय में, उनके आयुर्वेदिक लाभ, गुण व उनकी चिकित्सा उपचार के विषय में जानना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके द्वारा मांगी गई जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा। हर मंगलवार एक नई कहानी सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू कॉमेडी शो नानी नातियों वाली। अरमान तो मेरी हर बृहस्पतिवार देखना ना भूले सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। हंसाते रहिए, हंसते रहिए। नानी नातियों वाली आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल आस्था के आंसू। दीवानगी प्रभु प्यार की, दीवानगी प्रेम की, दीवानगी आसमां पर उड़ने की, दीवानगी लक्ष्य पाने की। दीवानगी देखना ना भूले आपका अपना चैनल दीवानगी। आज ही सब्सक्राइब करें। हर बार एक नई कहानी, कहानी प्रभु प्रेम की, कहानी इश्क और मोहब्बत की। दीवानगी